बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है शरारती नौ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शरारती नौ कौन से हैं और इनको क्यों शरारती नौ कहा जाता है। तो जो हमारी उर्दू अल्फ़ाबेट है और उर्दू हरूफ तहज्जी है, इसमें 9 हरूफ ऐसे हैं जो कि बहुत शरारती हैं। अलिफ़, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ड़े, ज़े, ये और वाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हरूफ ऐसे हैं जो कि बहुत शरारती हैं। ये क्यों शरारती हैं, उसकी वजह ये है कि ये देखें आप, इन तीनों हरूफ पे गौर करें। रे ये भी शरारती है, यहाँ पर मौजूद है। वाव भी शरारती है, ये यहाँ पर मौजूद है। और ज़े भी शरारती है, वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि ये तीनों शरारती हरूफ हैं, इसलिए जब ये एक नया लफ्ज़ बनाएंगे तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, ये दूरी इख्तियार किए रहेंगे। एक लफ्ज़ को बनाएंगे भी लेकिन दूर दूर रहेंगे। ये देखें, रे, वाओ, ज़े, रोज़। ये देखें, इन तीनों ने एक नया लफ्ज़ भी बना दिया और ये आपस में जुड़े भी नहीं। तो इनकी ये शरारत है। अब ये देखें, इनकी एक और शरारत देखते हैं। वाओ अलिफ़, वाओ है, ये अलिफ़ है और ये रे है। ये देखें, वाओ भी शरारती है, ये अलिफ़ है, ये अलिफ़ यहाँ पर मौजूद है, ये भी शरारती है और रे भी शरारती है। ये तीनों शरारती हैं। अब ये जब नया कोई लफ्ज़ बनाएंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि नया लफ्ज़ भी बना देंगे और थोड़ा सा फासला भी बरकरार रखेंगे। ये देखें, वाओ, अलिफ़, रे, वार। अब उसके बाद आप मज़ीद देखें, ये हमारे पास 3 हरूफ हैं, लाम, वाओ और गाफ। अब ये देखें, लाम, यहाँ पर आप देखें लाम शरारती नहीं है। तो लाम के बाद आप देखें वाओ को, वाओ शरारती हरूफ में ये मौजूद है, तो वाओ शरारती है और गाफ भी इधर मौजूद नहीं है। तो अब हमें पता चल गया, लाम, वाओ और गाफ में जो वाओ है ये एक शरारती हरफ है। अब ये क्या शरारत करेगा? वाओ ये शरारत करेगा कि अपने से पहले वाली लाम को अपने साथ मिला लेगा, ठीक है, जबकि वाओ के साथ ये नहीं मिलेगा, नहीं जुड़ेगा। अब वाओ की आप शरारत समझ चुके हैं ना कि वाओ जो है ये शरारत करेगा कि अपने से पहले वाले हरफ को अपने साथ मिला लेगा, जुड़ जाएगा, जबकि अपने से बाद वाले के साथ नहीं जुड़ेगा। जब लाम के साथ इसने जुड़ना है तो लाम की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। ये देखें, ये वाली, ये लाम की ये आधी शक्ल। उसके बाद वाओ है और उसके बाद गाफ है। अब ये देखें, ये वाओ जो है, वाओ और लाम ये आपस में जुड़ेंगे, जबकि वाओ जो है अपने से बाद में आने वाली गाफ के साथ नहीं जुड़ेगा। तो लाम, वाओ, लो, ये लाम और वाओ, ये लाम और वाओ आपस में ये जुड़ गए, ठीक है, और ये गाफ अलग ही रहेगा। तो बन गया लाम, वाओ, लो, गाफ, लोग। अब मज़ीद आपको एक मिसाल देते हैं, इन शरारती हरूफ की शरारत आपको मज़ीद बताते हैं। ये अलिफ़ जो है ये शरारती है, ये जो अलिफ़ है ये शरारती है, जबकि शीन और नून, शीन और नून शरारती नहीं हैं। ये देखें, यहाँ पर ना तो शीन मौजूद है और ना ही नून मौजूद है। ये दरमियान वाला जो अलिफ़ है ये शरारती है। ये अलिफ़ ये शरारत करेगा कि अपने से पहले जो लफ्ज़ है, जो हरफ है शीन, उसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन अपने से बाद वाले को अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। तो शीन की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी। ये शीन की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी और इसके साथ अलिफ़ जुड़ेगा और जो नून है वो अकेला रहेगा। ये देखें, अब दोबारा किस तरह ये लफ्ज़ बनता है, ये आप देखें, ये शीन, ये अलिफ़, शा, ये देखें शीन और अलिफ़ ये आपस में जुड़ गए।
ये शरारती है, ये शरारती 9 में से है अलिफ। इसने अपने से पहले वाले के को अपने साथ मिला लिया, जुड़ गया। ये देखें, अपने से पहले वाले के साथ जुड़ गया। बाद वाला नून जो है इसके साथ नहीं जुड़ा, ये नून अकेला ही रहेगा। तो ये है शान। तो अब ये है कि अगर आप शरारती हरूफ की अगर आप शरारत समझ जाएंगे, अगर आप शरारती हरूफ की शरारत समझ जाएंगे तो आप हरूफ को आपस में जोड़कर नए नए अल्फाज बना सकेंगे। अगर आप इनकी शरारत को ना समझ सके तो आपको अल्फाज बनाने में मुश्किल पेश आएगी और हो सकता है कि आप मिस्टेक्स करें। इसलिए आपको इन शरारती 9 की शरारत से आपको वाकफ़ियत हासिल होनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि ये क्या क्या शरारत करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।